आज जो स्थिति हमारे देश में चल रही है, आप सबसे विमुख नहीं होंगे। सबको पता है कि जिस संविधान का, जिस पावर का जिन लोगों ने आज विरोध करा था, आज वही सत्ता में है। आज देखो कितनी बड़ी विडंबना है, जो देश विरोधी थे आज वो देशभक्त बने बैठे हैं, और जो देशभक्त थे आज उनको देश विरोधी बनाकर बैठे हैं। आज क्या पढ़ा रहे हैं? रामायण पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, संविधान को कोई नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि संविधान को पढ़ेंगे तो लोग जागृत हो जाएंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो लोग अपना हक मांगेंगे। अभी सभी वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के बारे में, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हम बाबा साहब के गणतंत्र, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हम कितना आगे बढ़े हैं, हमने अपने आप को कितना महसूस तरक्की की है। लेकिन दुख होता है इस बात का कि हम बाबा साहब को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले बहुत कम हैं। मेरा अनुरोध है सभी से कि हम कोई विशेष दिनों पे इस तरह की चर्चा ना करें। हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को, अपने संविधान के बारे में अपने समाज को समाएं। बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं शिक्षित हो गया, मैंने तरक्की कर ली, मैं अपने आप तक सीमित हो गया। क्या उस शिक्षा का समाज को कोई लाभ मिला? हमें उस शिक्षा का समाज समाज को देना है। संगठित रहो। आज हमारे क्या विचार हैं कि जब हम अपनी बात किसी को कहते हैं, बताते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा क्या होता है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो और जो बात सही लगे उसको मानो। संगठन होने में क्या है कि अगर हम संगठित होंगे, हम अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमें मनभेद नहीं करना है। मेरा विचार कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, लेकिन हम क्या है कि हम मतभेद को मनभेद बनाकर बैठ जाते हैं। जब हमारा मनभेद ही हो जाएगा तो हमारे शिक्षित होने का फायदा क्या है? हमारा संगठित होने का फायदा क्या है? हमारा संघर्ष करने का फायदा क्या है? जब हम अपने विचारों से अगर हम मनभेद बना लें तो ये सबसे बड़ी विडंबना होती है समाज के लिए। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब नहीं है हमने किसी से लड़ना है। संघर्ष का मतलब है हमें अपनी समस्याओं से संघर्ष करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। और ये जो हमें शक्ति दी है, ये बाबा साहब ने दी है, बाबा साहब के संविधान ने दी है। इसमें जो हमारे मूल अधिकार हैं, खासकर महिलाओं का, उन्होंने बाबा साहब को, आज कुछ लोगों के दिमाग में ये आ कि उन्होंने किसी सीमित जाति के लिए उसको अपने मन में बना कर रखा है। लेकिन बाबा साहब ने किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, सबके लिए ही जो संविधान में अधिकार दिए हैं। आज संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। लेकिन हमारी जो कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटी बनती है, वो यही बनती है कि हम जिस चीज़ में भी ताकतवर हुए हैं, चाहे हम धन से ताकतवर हुए हैं, चाहे हम ज्ञान से ताकतवर हुए हैं, चाहे हम अपनी प्रॉपर्टी से ताकतवर हुए हैं, उस ताकत का, उस ज्ञान का, उस आर्थिक स्थिति का हमारे समाज को क्या फायदा मिल रहा है? ये समाज की कमियों को मैं भी उसी में हूँ। ये नहीं है कि मैं अलग हूँ, उस समाज में मैं भी हूँ। गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, कमियाँ मेरे अंदर भी हैं। लेकिन हम क्या है कि जब हम अपनी कमी को छुपा करके दूसरे के ऊपर जब थोपते हैं, तो हमारे जो संघर्ष करने की स्थिति होती है, जो हमने संघर्ष करना होता है, उससे हम विमुख हो जाते हैं। हमें समाज के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें एकत्रित होना है और एक साथ चलना है। बाबा साहब ने यही तो हमें ताकत दी है, हमें बोलने की जो ताकत दी है संविधान ने दी है। आज जो स्थिति हमारे देश में चल रही है, आप सबसे विमुख नहीं होंगे। सबको पता है कि जिस संविधान का, जिस पावर का जिन लोगों ने आज विरोध करा था, आज वही सत्ता में है। आज देखो कितनी बड़ी विडंबना है,
जो देश विरोधी थे आज वो देशभक्त बने बैठे हैं, और जो देशभक्त थे आज उनको देश विरोधी बनाकर बैठे हैं। आज क्या पढ़ा रहे हैं? रामायण पढ़ा रहे हैं, महाभारत पढ़ा रहे हैं, संविधान को कोई नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि संविधान को पढ़ेंगे तो लोग जागृत हो जाएंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो लोग अपना हक मांगेंगे। लेकिन इसमें सारा दोष उनका भी नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि लोग आज भी पूजा पाठ के पीछे, मूर्ति पूजा के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि शायद वो ही उनका कल्याण करेंगे। लोग मेरे से भी कहते हैं, मैं कई बार मैं इन बातें करता हूँ तो लोग मेरे से, अरे तू भी तो ऐसे करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने भुगता है वो तुम लोग ना भुगतो। जो मैंने रूढ़ी दिवालिता के जो दुख उठाए हैं उन्हें तुम ना भुगतो। एक अच्छा ज्ञान, अच्छी बात अगर किसी से भी मिलती है, ज्ञान किसी का उम्र का, किसी की प्रॉपर्टी का, किसी के ताकत का वो नहीं है। ज्ञान एक छोटे से बच्चे में मिलता है, ज्ञान बड़े में मिलता है, आदमी उम्र में बड़ा होता है लेकिन ज्ञान थोड़ा सा कम होता है। तो लेकिन क्या है कि हमें क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, हमारा मान सम्मान उनको बढ़ाना चाहिए। तो मैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा एक मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। बाबा तेरी शरण ने मुझे मानव बना दिया, बाबा तेरी शरण ने मुझे मानव बना दिया, तेरा क्यों ना करूं मैं वंदन, मुझे सब कुछ बता दिया, बाबा तेरी शरण ने मिला संविधान के, तेरे संविधान के सहारे कष्ट दूर हुए सारे, तेरे इसी संविधान ने मुझे जीना सिखा दिया, बाबा तेरी शरण ने मुझे मानव बना दिया, तेरा क्यों ना करूं मैं वंदन, मुझे सब कुछ सिखा दिया, बाबा तेरी शरण ने जग में न कोई हमारा, मिला हमको तेरा सहारा, तेरे इसी सहारे ने मुझे बलवान बना दिया, बाबा तेरी शरण ने मुझे मानव बना दिया, तेरा क्यों ना करूं मैं वंदन, मुझे सब कुछ सिखा दिया, बाबा तेरी शरण ने